हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है समथिंग न्यू। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां, ग्रिपेन। स्वीडन का लड़ाकू विमान ग्रिपेन मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। ये अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल विमानों से भी बेहतर है। ये हर परिस्थितियों में सटीक तरह से हमले करने में सक्षम है। ब्राजील ने इसकी सटीकता को देखते हुए राफेल और अमेरिका FA-18 पर प्रेफरेंस दिए हैं। इसके नौसैनिक बेड़े में शामिल होने की विशेषता भी इसे खास बनाती है। ये विमान एक तरफ से तो दुनिया में सबसे तेज हमला करता है, तो बेहद छोटे 25 मीटर की पट्टी पर भी लैंड करने में सक्षम है। स्वीडन के इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसके रखरखाव का सबसे सस्ता होना है। स्वतंत्र विशेषज्ञों के अनुसार स्वीडिश लड़ाकू विमान ग्रिपेन को 1 घंटे की उड़ान के बाद 6 से 10 तकनीशियन केवल आधे घंटे में ही नई उड़ान के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। इन मानकों की दृष्टि से लड़ाकू विमान ग्रिपेन अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से कहीं आगे है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी विमान राफेल को 1 घंटे की उड़ान के बाद नई उड़ान के लिए तैयार करने हेतु 15 तकनीशियन को एक साथ काम करना पड़ता है। अमेरिका विमान F-35 लाइटनिंग II को तैयार करने के लिए 30 से 35 तकनीशियन की आवश्यकता होती है। यही नहीं, ये सबसे सस्ते उड़ान के लिहाज से भी बेहतर है। ग्रिपेन के 1 घंटे की उड़ान भरने के लिए $47, जबकि राफेल की उड़ान के लिए $15,000 खर्च करने पड़ते हैं। अर्थात राफेल की उड़ान ग्रिपेन की उड़ान से 3 गुना महंगी पड़ती है। 9वां, तेजस। सिंगल और डबल सीटर लड़ाकू विमानों की 5वीं सीढ़ी के विमानों में भारत द्वारा विकसित और भारत में ही निर्मित तेजस पूरी तरह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। स्टिल्थ तकनीक से लैस ये विमान भारत की हर जरूरत को पूरा करेगा, जो भारत की वायुसेना और जल सेना दोनों के ही उपयोग के लिए है। यह हल्का विमान है और बेहद कम समय में ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस की चकाचौंध से अभी से पूरी दुनिया थरथराने लगी है। तेजस को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है और इसी साल में ही स्क्वाड्रन की तैनाती हो जाएगी। वायुसेना पूरी तरह से सिर्फ तेजस के ही 3 स्क्वाड्रन बनाना चाहती है, जो दुनिया के किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तेजस कम ऊंचाई में उड़ान भरकर महज 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस नहस कर सकता है। इस पर परमाणु हथियारों की तैनाती भी की जाएगी। तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है, जिससे भारत पड़ोसी देश पर किसी भी युद्ध की शुरुआती चरण में भी बढ़त बना लेगा और इसे किसी भी मिसाइल से नहीं गिराया जा सकेगा। 8वां, मैकडॉनेल डगलस F-15 स्ट्राइक ईगल। मैकडॉनेल डगलस F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन लंबे समय से अमेरिका समेत 4 देशों के वायुसेना का हिस्सा है। ये विमान पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को तहस नहस कर सकता है। फाइटर प्लेन में 4थी पीढ़ी के विमानों का यह सरदार है। फाइटर प्लेन दुनिया के तमाम ऑपरेशन में अपनी भूमिका का जोहर दिखा चुका है। अमेरिका F-15 आई स्ट्राइक ईगल की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाली इराक सेना पर हमला किया तो इराक वायुसेना ने F-15 विमानों का हवाला देकर उड़ने से ही इनकार कर दिया और देखते ही देखते अमेरिका ने पूरे इराक को तहस नहस कर दिया। F-15 ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया युद्ध में व्यापक स्तर पर तबाही मचाई और जमीन पर आगे बढ़ रही थल सेना को कवर देते हुए दुश्मनों को रोंद डाला। इजराइल ने मैकडॉनेल डगलस F-15 स्ट्राइक ईगल के दम पर अंदर तक हमले किए, जिनसे बचने में ही दुश्मनों ने पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन इजराइल का मुकाबला नहीं कर सके। 7वां, यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून को यूरोपीय यूनियन के देशों जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने संयुक्त रूप से बनाया है। यूरोफाइटर टाइफून किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। इस फाइटर प्लेन ने 2011 में लीबिया हमले के दौरान फ्रांस और इटली की ओर से कमान संभाली। पूरी दुनिया के करीब 22 देश यूरोफाइटर टाइफून का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन में खुद का रडार भी है, जो किसी भी हमले से बचाव में काम आता है। यूरोफाइटर टाइफून अमेरिका के
F-22 रैप्टर के आधे दाम का है, जबकि यह विमान F-15 राफेल और रूस के मिग 27 से ऑपरेशन में बेहतर परिणाम दे चुका है। छठा, सी हारियर। ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित सी हारियर अपनी श्रेणी में अद्भुत क्षमता रखने वाला तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस फाइटर प्लेन के दम पर ब्रिटेन ने फॉकलैंड युद्ध, दोनों खाड़ी युद्धों और बाल्कन तनाव के समय भी हमला किया। ये समुद्र से जमीन पर हमला करने में सक्षम है और शिप के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। फॉकलैंड युद्ध में इन विमानों में दुश्मनों के 20 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। सी हारियर को भारतीय सेना आज भी इस्तेमाल कर रही है, तो ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इसकी जगह दुनिया के सबसे तेज विमान लॉकहीड मार्टिन के लाइटनिंग से बदला है, क्योंकि इस श्रेणी में लाइटनिंग के अतिरिक्त कोई भी विमान मौजूद नहीं है। पांचवा, F-22 रैप्टर। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है। रैप्टर किसी भी रडार की पकड़ में न आने वाला प्लेन है, जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। अमेरिका इस खास फाइटर प्लेन पर किस हद तक नाज करता है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि खास कानून बनाकर इसे किसी भी दूसरे देश की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। इसे अमेरिका किसी भी देश को नहीं बेचेगा। ये फाइटर प्लेन लंबी दूरी तक जमीन के पास और दूर रहकर किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। साथ ही दुश्मनों के फाइटर प्लेन को भी F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बेहद महंगे दाम और रोक की वजह से किसी को भी नहीं मिल पाया है। ये इतना महंगा है कि जापान के कुल सैन्य खर्चे का 1% दाम सिर्फ F-22 रैप्टर में ही लग जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिका कांग्रेस ने इसके उत्पादन पर रोक लगा दी, लेकिन अगले 30 सालों तक ये अपनी श्रेणी में बेहतरीन फाइटर प्लेन बना रहेगा। इसके उत्पादन के रोक की वजह से ही इसे थोड़े निचले क्रम पर जगह मिली है। चौथा, डसाल्ट राफेल। डसाल्ट एविएशन की ओर से विकसित ये फाइटर प्लेन फ्रांस के अग्रणी स्ट्राइक टीम का मुख्य हिस्सा है। डसाल्ट राफेल हर नई तकनीक से लैस होने के साथ ही परमाणु हमले में भी सक्षम है। इस फाइटर प्लेन ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक हमलों में अपना जोहर दिखाया है। इस फाइटर प्लेन में अपना खुद का रडार सिस्टम है, जो दुश्मनों के ठिकानों का पता लगा के उनको जवाब देने की ताकत रखता है। इसे भारतीय सेना में भी तैनात किया जा रहा है। इसके 3 श्रेणियां हैं, जो सिंगल सीटर जमीन हमले के लिए, डबल सीटर जमीन से हमले के लिए और राफेल एम सिंगल सीटर नौसेना के इस्तेमाल के लिए। तीसरा, चेंगदू J-10 मौजूदा समय में चीन सेना का अचूक हथियार है, जो पाकिस्तान के पास थंडर नाम से है। चेंगदू J-10 किसी भी मौसम में किसी भी लक्ष्य पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। चेंगदू J-10 में लेजर गाइडेड बमों की तैनाती के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम की भी क्षमता है, जो इसके मारक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये एक बार की उड़ान में कई ठिकानों पर बमबारी में सक्षम है। चीनी सेना चेंगदू J-10 श्रेणी के 400 विमानों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से एक पाकिस्तान सेना को दिया जा चुका है। दूसरा, T-50 सुखाई PAK-FA भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से भारत और रूसी सेना के लिए विकसित किए जा रहे ये फाइटर प्लेन 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर प्लेन होगा। ये सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों श्रेणी में बनाए जा रहे हैं। T-50 के नाम से ही पश्चिमी देशों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि इसके आते ही भारत और रूस पूरी तरह से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते। स्टील्थ फाइटर प्लेन की रेस में रूस भी पहली बार व्यापक स्तर पर इस होड़ में शामिल हो चुका है। अभी तक रूस के पास भी तकनीक से लैस कोई फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इसके आने से रूस और भारत दोनों ही दुनिया में कहीं भी हमला करने और किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हो जाएगा। भारत और रूस के इस काम से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में खलबली मची हुई है, और अमेरिका जहां रूस के परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, तो भारत के प्रति पाकिस्तान और चीन का नजरिया किसी से भी छिपा नहीं है। ये फाइटर प्लेन भारत और रूस के वायुसेना के साथ ही जल सेवा की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। पहला, F-35 लाइटनिंग स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस मौजूदा समय का सबसे घातक फाइटर प्लेन है। इसकी तकनीक से इसे पूरी दुनिया में आगे रखते हैं। इस फाइटर प्लेन को अमेरिका ने
रैप्टर फाइटर प्लेन की अगली पीढ़ी के तौर पर विकसित किया है, जिसे वो दुनिया के शक्तिशाली देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया को भी देगा, जिसके लिए समझौते भी हो चुके हैं। ये प्लेन एक बार उड़ान भरने पर दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी निर्भय रूप से हमले करने में सक्षम है, जिसे रोकने की ताकत फिलहाल अभी विकसित नहीं हो पाई है। ये फाइटर प्लेन अभी तक सिर्फ 150 की संख्या में ही तैयार है, जिसके दम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अभी से दबदबा बना लिया है। इसके तोड़ की खोज शुरू हो चुकी है। हाँ, ये बात है कि अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। इस पर तमाम आधुनिक हथियारों, परमाणु हथियारों समेत तैनाती की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान। और कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी अनोखी वीडियोस लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। धन्यवाद।